इस लेक्चर के अंदर हम वेब एपीआई बनाएंगे ASP.NET के अंदर। तो विजुअल स्टूडियो स्टार्ट कर लें, फिर उसके बाद फाइल पर आए, न्यू पर क्लिक किया, प्रोजेक्ट पर क्लिक किया, फिर इसके अंदर वेब एप्लीकेशन ASP.NET वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लें। फिर इधर आप प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे सकते हैं, हम नेटवर्क स्टैक API रख लेते हैं, ओके कर देते हैं। फिर उसके बाद आपके पास टेम्पलेट का ऑप्शन आ जाएगा कि हम इसके अंदर वेब एपीआई वाला सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको ये पता चलो चेंज ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करें। इसके अंदर अलग अलग मेथड हैं कि इस सर्विस को कैसे एक्सेस किया जाए। नो ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल यूज़र अकाउंट के अंदर आप यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं और डेटाबेस के अंदर जो यूज़र नेम और पासवर्ड सेलेक्ट किया उसे मैच भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट की भी सर्विस को इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके साथ। और फिर अगर आपने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है वर्क एंड स्कूल का, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर क्लाउड का भी ऑप्शन आ जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर के साथ। और फिर विंडो ऑथेंटिकेशन का भी है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या चाहते हैं उस लिहाज से आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। हम अभी यही इंडिविजुअल यूज़र अकाउंट का ही सिलेक्ट करेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ था, ओके कर देंगे। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि कहाँ पर आप होस्ट करना चाहते हैं। अगर आप क्लाउड में होस्ट करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अज्योर के साथ, तो आप चेक कर दें, इसे सेलेक्ट कर दें। लेकिन हम अपनी लोकल मशीन के ऊपर ही होस्ट करेंगे इस एप्लीकेशन को। तो फिर हम अभी ओके कर देते हैं और IIS सर्वर के ऊपर रन होगी हमारी वेब एप्लीकेशन। ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर की विंडो आ जाएगी आपकी राइट साइड के ऊपर। अब ये राइट साइड के इधर मॉडल्स पर आ जाएं, मॉडल के ऊपर राइट क्लिक किया, डायरेक्टरी के ऊपर, फोल्डर के ऊपर। ये मॉडल के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये मॉडल का जो ऑब्जेक्ट है ये डेटा को रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेशन के अंदर। और ये ASP.NET वेब API जो है ये ऑटोमेटिकली सीरियलाइज कर लेती है आपके मॉडल को जेसॉन फॉर्मेट के अंदर, XML या और कोई फॉर्मेट के अंदर, दूसरे फॉर्मेट में। और फिर ये जो सीरियलाइज डेटा होता है ये HTTP रिस्पांस मैसेज में आपके ब्राउज़र को सेंड कर दिया जाता है या जो क्लाइंट जो इसको एक्सेस कर रहा होता है उसको। तो उसके अंदर क्लाइंट मोस्टली जो होते हैं इसको समझते हैं कि कैसे डी सीरियलाइज करना है। उनको XML और जेसन को पार्स करना आता है। तो अभी हम इसके लिए क्या करेंगे, इधर राइट क्लिक किया और फिर इधर आ जाएंगे और इधर क्लास पर क्लिक कर देंगे। फिर इसे सिलेक्ट कर ले क्लास को। इधर आपने नाम देना है, इधर हम जैसे स्टूडेंट रख लेते हैं। इसके अंदर हम वेब एपीआई में एप्लीकेशन जो बनाएंगे वेब एपीआई की, उसके अंदर हम स्टूडेंट, एक स्टूडेंट उसकी आईडी के लिहाज से यहाँ सेंड करेंगे या लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सेंड करेंगे। तो हम अभी स्टूडेंट मॉडल बना लेते हैं, फिर ऐड कर लें। ये स्टूडेंट मॉडल बन गया। अब इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो साइन कर देंगे, इधर एंटर कर दें। इसके अंदर एक हम फील्ड रख लेंगे आईडी, और दूसरी रख लेंगे ये पब्लिक लिखना है। दूसरे की टाइप स्ट्रिंग है, फिर से नेम रख लेते हैं।
साथ में सेव भी कर लेता हूँ। अब हम कंट्रोलर बनाएंगे। कंट्रोलर जो है हमारा ये HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करता है हमारे वेब एपीआई एप्लीकेशन के अंदर। तो ये कंट्रोलर के फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दें, राइट क्लिक कर लें, इस पे ऐड पे ले आए, ऐड पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर आकर कंट्रोलर पे क्लिक कर दें। फिर हमारे पास ये जो है वेब एपीआई टू कंट्रोलर एम्प्टी वाला है, इसको सिलेक्ट कर लें, फिर ऐड कर दें। फिर यहाँ पर जो है हम इसका नाम स्टूडेंट कंट्रोलर रख लेंगे। स्टूडेंट्स कंट्रोलर ऐड कर दें, बटन पर क्लिक कर दें। ये कंट्रोलर के अंदर आप देखते हैं कि ये स्टूडेंट्स कंट्रोलर बन गया हमारा। तो अब हम इसके अंदर कोड ऐड कर देते हैं। इसके अंदर हमें इंपोर्ट करना है, वो भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये जो हमने मॉडल अपना बनाया है उसका, ये हमारा मॉडल, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सेव भी कर लेते हैं। अब इधर हम स्टूडेंट्स का रे बना लेंगे। इसके अंदर हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सेंड कर सकें। फिर इसके अंदर न्यू स्टूडेंट लिख लिया। न्यू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, उसकी आईडी हम रख लेते हैं। नेम आप कुछ भी रखते हैं, मैं जैसे टॉम रख देता हूँ। फर्स्ट रे हो गया। फिर इसी तरह इसे कॉपी करके सेकंड एक और स्टूडेंट बना लेते हैं, उसका ऑब्जेक्ट। मोस्टली आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये जो मॉडल बनाएंगे ये डेटाबेस से इंफॉर्मेशन आएगी, तो इस मॉडल के अंदर रख लेंगे। अभी हम इजी एग्जांपल के लिए ऐसे कर रहे हैं। हम अब एक फंक्शन लिख देंगे जो स्टूडेंट्स रिटर्न करेगा और उसकी टाइप आई इन्यूमरेबल है। रिटर्न टाइप और, और जिस टाइप की वो रिटर्न करेगा वो स्टूडेंट है। फिर गेट ऑल प्रोडक्ट्स का नाम रख, स्टूडेंट्स नाम रख लेते हैं। फिर इसकी ब्रेस से स्टार्ट एंड ओपन, फिर ये रिटर्न कर देगा। ये हमारा जो अरे है जो हमने ऊपर क्रिएट किया है, सारे स्टूडेंट। जब इस फंक्शन को कॉल होगी गेट ऑल स्टूडेंट्स, तो फिर हमारे सारे जो हमारे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट है वो वाली हम रिटर्न कर देंगे। फिर हम एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर हम बस आईडी के लिहाज से स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे। ये स्टूडेंट है ऊपर।
जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमने ID 1 सेंड की, ये ID 2 होनी चाहिए ताकि डिफरेंट रहे। ID 1 हमने भेजी है तो फिर ये टॉम को रिटर्न हो जानी चाहिए, टॉम। और अगर हम ID 2 सेंड करते हैं तो ये पीटर वाली रिटर्न हो जानी चाहिए। तो फिर इसके लिए हम लिख लेते हैं पब्लिक आई रिजल्ट। फंक्शन का नाम रख लेते हैं गेट स्टूडेंट। ये आर्ग्यूमेंट लेता है इन टाइप का, नाम ID। इधर वेरिएबल रख लेते हैं, लोकल स्टूडेंट रख लेते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि जो सी ID हमें आ रही है वो हमारे पास है, स्टूडेंट्स के अरे की लिस्ट में है, वो है। तो फिर हम वो वाला स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन हम सेंड कर देंगे। अगर हमें नहीं मिलता है तो फिर हम कह देंगे कि रिटर्न कर देंगे नॉट फाउंड का। तो फिर रिटर्न अगर हमें मिल गया है तो फिर हम वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो सा हमें मिला है वो हम रिटर्न कर देंगे। सेमी कॉलन सेव कर लेते हैं। अब कोई एरर नहीं होगा तो अब इसे हम रन करके देख लेते हैं। इसको रन करने के लिए क्या करेंगे, ये जो क्रोम है ये यहाँ पर आ जाएं और इस पर क्लिक कर दें तो ये क्रोम के अंदर रन कर देगा, ओपन कर देगा। ये हमारा पेज ओपन हो गया। इसके अंदर हम API पर क्लिक करेंगे। ये API आ गए, वेब API। इसके अंदर हमारा ये स्टूडेंट्स का वेब API बन गया है। इसके अंदर 2 URI हैं, API स्टूडेंट्स का और ये जो सारे स्टूडेंट के लिस्ट रिटर्न करेगा, और दूसरा स्टूडेंट्स वो ID के लिहाज से रिटर्न करेगा। ये दोनों फंक्शन हमने कंट्रोलर के अंदर लिख दिए हैं। तो अगर इसको चेक करना है तो अब हम कैसे कर सकते हैं कि ये जो API से आगे वाला है URI, ये लेकर ये अपने IIS सर्वर के एड्रेस के आगे यहाँ पर स्टूडेंट्स रख देंगे तो ये सारी स्टूडेंट की सारी लिस्ट आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारी स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई है ये XML फॉर्मेट के अंदर। और फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि ID के लिहाज से स्टूडेंट्स का, तो उसका URI ले लेते हैं। ये जैसे ये स्टूडेंट्स ID लिखा हुआ है, ये ID की जगह हम स्टूडेंट्स की ID दे देंगे। जैसे 1 देंगे, 1 ID दे देंगे, इधर 1 लिख देंगे स्टूडेंट ID 1 का, तो वो टॉम आ जाएगा। अगर हम जैसे 2 कर देते हैं तो फिर दूसरा स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। 2 किया तो पीटर आ गया। तो ये आपकी वर्किंग API बन गई, हमने ASP.NET के अंदर बनाया।